मैं पहले बुद्धिस्ट थी मगर अब मैं मुसलमान हूँ। बुद्धिस्ट लोग एक वक्त कई खुदाओं पर यकीन रखते हैं। वो अपने खाने का नमूना देते हैं जो उन्होंने अपने खुदा के लिए तैयार किया होता है। टेलीविज़न पर वो मुसलमानों को ऐसा दिखाते हैं जैसे दहशतगर्द या शदीद लोगों के तौर पर। इस्लाम का मतलब अमन, पाकीज़गी, मोहब्बत के साथ रहना है। मेरी ख्वाहिश है कि सब ये बात जान ले, इस्लाम को समझें और उस पर यकीन करें। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दरवाजे से तशरीफ़ लाएं, मैं हर चीज़ से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगूंगी। दोस्तों, ये अल्फाज हैं मंगोलिया से ताल्लुक़ रखने वाली एनेक्तिया की, जिन्होंने बुद्ध मत छोड़कर इस्लाम को कबूल किया और आज ये अपना इंटरव्यू देते हुए नज़र आ रही हैं। तो दोस्तों, इनकी पूरी कहानी जानने के लिए आप इस वीडियो में बने रहें और आपको बता दें कि हम हर रोज़ एक रिवर्ट मुस्लिम की वीडियो लेकर आते हैं। अगर आप भी इस तरह की रिवर्ट मुस्लिम की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो हमारा चैनल राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें। मेरा नाम एनेक्तिया है। मैं मंगोलिया में पैदा हुई। जब मुझे एक नई यूनिवर्सिटी की तलाश थी तो मुझे किर्गिस्तान, तुर्किया, मनास यूनिवर्सिटी मिली। वहीं पर मेरी मुलाकात अपने शौहर से हुई और अब हम शादीशुदा हैं। मेरे शौहर तुर्क हैं। मैं पहले बुद्धिस्ट थी लेकिन अब मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। अब मैं एक मुसलमान लड़की हूँ। बुद्धिस्ट एक वक्त में कई खुदाओं पर यकीन रखते हैं। वो अपने खुदाओं के लिए हर रात दिए जलाते हैं और इस तरह करके उन्हें लगता है कि वो अपने गुनाहों से निजात पा रहे हैं। हर सुबह वो अपनी चाय आसमान यानी खुदा से शेयर करते हैं और अपने खाने से थोड़ा खाना भी देते हैं और फिर खुदाओं और मंतराज से दुआएं मांगते हैं। बुद्धिस्ट के बारे में मुझे ज़्यादा बुरी बातें याद नहीं, लेकिन मुझे ये याद है कि वो बेवक्त वक्त कई खुदाओं पर यकीन रखते हैं। उनका सिर्फ एक खुदा नहीं होता बल्कि कई किस्म के खुदा होते हैं, जैसा कि आग का खुदा, सफ़र का खुदा, बच्चों का खुदा और सेहत का खुदा। वो इन सब पर यकीन रखते हैं। वो लोग नेक और बद का तसव्वुर रखते हैं, लेकिन आजकल हमारे नौजवान नस्ल नेक बनने और नेकी के कामों में दिलचस्पी नहीं रखते। लेकिन बूढ़े लोग जैसा कि मेरे दादा दादी वगैरह, उनकी कोशिश यही रहती है कि कोई गुनाह ना करें और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें। कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि अच्छे लोग मरने के बाद खुदा बन जाते हैं। मुझे इस पर यकीन नहीं था क्योंकि खुदा सिर्फ खुदा ही होता है, कोई इंसान नहीं। ये नामुमकिन है क्योंकि खुदा तो खुदा होता है, जिसे बनाया नहीं गया, जिसे पैदा नहीं किया गया। खुदा की बीवी बच्चे नहीं होते, वो आसमान में रहता है और अज़ल से वही है। शादीशुदा ज़िंदगी खराब ना होने दें, अपनाइए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी ये बहुत ही कामयाब आयुर्वेदिक दवा। क्योंकि पुरुषों में मर्दाना कमजोरी कभी भी आ सकती है और हमारी हंसी खुशी ज़िंदगी भी गमों में तब्दील हो जाती है और अक्सर यही वजह दूरियों का बाइस बनती है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो हमसे व्हाट्सएप पर राब्ता करें। सिर्फ एक ही महीना इस दवा को खानी होती है, इसके बाद बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। अगर आप इस वीडियो को देखकर दवा ऑर्डर करते हैं तो अभी आपको 25% का डिस्काउंट मिलने जा रहा है। तो ज़्यादा सोचिए मत, व्हाट्सएप करके अपना पहला ऑर्डर बुक करिए और डिस्काउंट का फ़ायदा उठाइए। लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल। तुर्किया की जो बात मुझे बहुत पसंद है वो ये है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा समंदर देखा। मंगोलिया में समंदर नहीं है और ये भी कि यहाँ हर जगह मस्जिदें थीं। मैं सबको नमाज पढ़ते देख सकती थी। इससे मेरे दिल को सुकून मिलता था। जब मैंने पहली दफ़ा लोगों को नमाज पढ़ते देखा तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि ऐसी खुशी और सुकून मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। मैंने मुसलमानों से दोस्ती की। मैंने उनसे इस्लाम के बारे में वो सब कुछ पूछा जो मैं जानना चाहती थी। फिर मैं अपनी यूनिवर्सिटी के करीब एक मस्जिद में गई और फिर वहाँ मैंने कहा कि मैं मुसलमान होना चाहती हूँ। इमाम मस्जिद ये सुनकर बहुत हैरान हुआ। उन्होंने कहा कि मैं पहली बुद्धिस्ट हूँ जो मुसलमान बनना चाहती हूँ। मुसलमान होने के बाद मैंने सिर्फ अपनी वालिदा को इत्तला दी और किसी को नहीं बताया। कुछ महीनों बाद मैंने अपने रिश्तेदारों को बताया, लेकिन उनको बताते हुए मैं बहुत खौफज़दा थी। लेकिन मेरी वालिदा ने कहा कि तुमने ये कदम अपने लिए उठाया है, अगर तुम खुश हो तो हम भी इसी में खुश हैं। हमारी नेक ख्वाहिशात तुम्हारे साथ हैं। पिछली जनवरी में मैंने अपने दादा को इस बारे में बताया। मुझे लग रहा था कि वो खफा होंगे, मैं उनको नाराज़ कर दूंगी। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं बाहर जाते हुए हमेशा यही पहनती हूँ तो वो मुस्कुराए और कहने लगे, मुझे भी तुम्हारी तरह सर ढकना है, चलो मिलकर करते हैं और बाहर जाते हैं। मुझे उनकी इस बात पर बहुत हंसी आई।
जब मैंने पहली दफ़ा नमाज पढ़ी तो मुझे लगा जैसे मैं किसी और दुनिया में आ गई हूँ। मुझे लगा जैसे मैं अल्लाह ताला के सामने बिल्कुल तन्हा हूँ और मैंने हर चीज़ उसी के दर से मांगी, सिर्फ उसी के आगे हाथ फैलाया। मेरे मुसलमान होने के बाद मैंने एक ख्वाब देखा। मैंने देखा कि मैं एक हॉस्पिटल जैसी जगह पर हूँ और हर कोई लाइन में खड़ा है। वहाँ 3 सफ़ेद दरवाजे थे। इनमें से बाएं तरफ के दरवाजे पर नीले बैकग्राउंड पर गोल्डन कलर में अरबी जुबान में कुरान के 7 आयत लिखी हुई हैं। मुझे महसूस हुआ कि अल्लाह ताला ने ये पैगाम मेरे लिए भेजा है, ये बताने के लिए कि मैंने सही रास्ता चुना है और ये मेरी ज़िंदगी की बेहतरीन चॉइस है। कम से कम मुझे उस पर मुकम्मल यकीन है। दोस्तों आगे ये बताती हैं कि मुझे इस्लाम में सबसे पसंदीदा चीज़ क्या लगी, तो वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे अमाल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए। अल्लाह ताला के हर हुक्म की तामील करना, अपनी कौम तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह सब हम तक पहुंचाया। तब भी कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाया। फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिम्मत नहीं हारी और अपने अकीदे पर कायम रहे। आहिस्ता आहिस्ता तमाम चीज़ों की वजाहत फरमाई और हमें बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में बताया। मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। हम शुक्रगुजार हैं कि अब हम सब इस्लाम के बारे में जानते हैं। दोस्तों इसके आगे ये बताती हैं कि अगर कभी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके सामने आ जाए तो ये क्या करेंगी। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दरवाजे से तशरीफ़ लाएं, मुझे अपनी आंखों पर यकीन ना आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, जो इस्लाम जैसा अजीम मज़हब लेकर आए। वो पहली बात जो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहूँगी वो ये है कि मैं शर्मिंदा हूँ। मुझे बहुत अफसोस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम मज़हब तक मैं बहुत देर से पहुँची। काश मैं पहले ही पहचान लेती, काश मैं थोड़ा पहले कबूल कर लेती। इस्लाम का मतलब अमन, खुलूस और मोहब्बत है। अगर आप वाकई इस्लाम पर यकीन रखते हैं, एहतराम करते हैं और दिल से चाहते हैं तो आपको वो इनाम मिल जाएगा जिसके लिए अल्लाह ताला ने हमें भेजा है। इस वक्त पूरी दुनिया मुझे सुन रही है, इसलिए मैं सबको बताना चाहूँगी कि मैं इस्लाम की आवाज़ बनना चाहती हूँ और ये बताना चाहती हूँ कि यही सच्चाई है, क्योंकि दूसरे मज़हब में लोग अपने खुदाओं के दिल से इबादत नहीं करते और उनके कहने पर मुकम्मल अमल नहीं करते। मसलन वो चोरी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, शादी से पहले बच्चे पैदा कर रहे हैं और शादी के बाद इन बच्चों को अकेला छोड़ देते हैं। जब खानदान टूटता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों का होता है, वालिदैन का नहीं। लेकिन इस्लाम में सब एक दूसरे का एहतराम करते हैं, बच्चों का ख्याल रखते हैं और हमारा खुदा उनकी मदद करता है जो नेक ज़िंदगी गुजारने पर यकीन रखते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि सब लोग जान लें, इस्लाम को समझें और इस पर ईमान लाएं, क्योंकि ऐसा सोचना कि इंसान खुदा है, दुनिया सिर्फ गुनाहों का ढेर बनती जा रही है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सब जान लें कि इस्लाम ही हमारे लिए बेस्ट है। तो दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।